क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लड शुगर को सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि आपकी नजदीकी दुकान से मिलने वाले आम खाने से भी कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे और ब्लड शुगर को सामान्य रखने के लिए 10 सबसे मददगार खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएंगे। और यह सिर्फ एक नीरस लिस्ट नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये खाद्य पदार्थ वास्तव में कैसे काम करते हैं, और हम साथ मिलकर कुछ बेहद लोकप्रिय मिथकों को भी दूर करेंगे। हमारे साथ बने रहे, यह बेहद दिलचस्प और फायदेमंद होगा। शुरुआत के लिए आइए हम बहुत ही आसान और संक्षेप में समझते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज क्या है। कल्पना कीजिए कि आपकी कोशिकाओं में एक दरवाजा है और इंसुलिन वह चाबी है जो इसे खोलकर शुगर को अंदर जाने देती है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। टाइप 2 डायबिटीज में यह चाबी ताले में ठीक से नहीं लगती। नतीजतन शुगर खून में ही रह जाती है और उसका स्तर बढ़ने लगता है। इसलिए हम जो खाते हैं वह सीधे हमारे स्वास्थ्य और महसूस करने के तरीके पर असर डालता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने शरीर के इंजन में सही ईंधन डाल रहे हों। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी समूह है मददगार उत्पादों का, और वो है पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, साधारण पालक, घुंघराली केल, तीखी अरुगुला या फिर आपके रोजमर्रा के सलाद के पत्ते। शायद ये थोड़ा नीरस लगे, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। ये असल में आपकी थाली के सुपर हीरो है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। इनका सबसे बड़ा राज यह है कि इनमें पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, लगभग न के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि ये आपके रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर पर लगभग कोई असर नहीं डालते। आप सलाद का एक बड़ा कटोरा भी खा सकते हैं और आपका ग्लूकोमीटर इसे शायद पहचान भी ना पाए, लेकिन यह तो बस आधी बात है। इनमें सबसे कीमती चीज है फाइबर, कच्चा रेशे। कल्पना कीजिए, फाइबर आपके पेट में एक स्मार्ट स्पंज की तरह काम करता है। जब आप सलाद को किसी और भोजन के साथ खाते हैं, जैसे कि साबुत अनाज की रोटी का एक टुकड़ा, तो यह स्पंज उस रोटी से चीनी के अवशोषण अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। परिणाम स्वरूप चीनी रक्त में अचानक तेजी से नहीं, बल्कि धीरे धीरे और लगातार प्रवेश करती है। स्थिर रक्त शर्करा के लिए हमें ठीक यही चाहिए। और आइए इस मिथक को तुरंत दूर कर दें। स्वस्थ भोजन का मतलब बेस्वाद सलाद चबाना नहीं है। पत्तेदार सब्जियां अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी वर्सेटाइल होती है। सुबह के आमलेट में एक मुट्ठी पालक डालें। तैयार डिश में थोड़ा तीखापन लाने के लिए अरुगुल्ला, रुकोला मिलाए। ओवन में केल से हल्के चिप्स बनाए। ये आसान है, तेज है, और रक्त शर्करा नियंत्रण के प्रति आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। अब हम बगीचों से निकलकर समुद्र की दुनिया में कदम रखते हैं। हमारा अगला मददगार सीधे ठंडी गहराइयों से आया है। ये है तैलीय मछलियां। सैल्मन, मैकेरल, हेरिंग। जो आपको पसंद हो और आपके बजट में फिट बैठे, वो चुने। इनकी सुपर पावर क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। और यह सिर्फ महंगी सप्लीमेंट्स के पैकेट पर लिखा कोई फैंसी शब्द नहीं है। यह सूजन के खिलाफ आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। दरअसल टाइप 2 डायबिटीज में अक्सर पूरे शरीर में पुरानी छिपी हुई सूजन बनी रहती है। यह चुपचाप आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और कोशिकाओं को इंसुलिन पर ठीक से प्रतिक्रिया करने से रोकती है। ऐसे में ओमेगा 3 इस सूजन को शांत करने में मदद करता है, आपके शरीर को अंदर से बचाता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये स्वस्थ वसा सीधे कोशिकाओं की इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाती है। आपको चाबी और ताले वाला हमारा उदाहरण याद है? ओमेगा 3 इस ताले को जैसे चिकना कर देता है और चाबी कहीं ज्यादा आसानी से घूमने लगती है। नतीजतन शुगर ज्यादा प्रभावी ढंग से कोशिकाओं में प्रवेश करती है और रक्त में इसका स्तर कम हो जाता है। इसलिए हफ्ते में 2 बार ग्रिल्ड सैल्मन स्टेक या बेक्ड मैकेरल सिर्फ एक स्वादिष्ट डिनर नहीं, बल्कि आपके शरीर के लिए एक असली इलाज है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फल की जिसे अक्सर लोग उसके फैट के डर से अनदेखा कर देते हैं, और यह एक बहुत बड़ी गलती है। पेश है
गुणों से भरपूर एवोकाडो। ये मलाईदार हरा फल सेहतमंद फैट का बादशाह है। और यहाँ ये समझना जरूरी है, सभी फैट एक जैसे नहीं होते। यह वो फैट नहीं है जो चिप्स या फास्ट फूड में मिलता है। ये मोनोअनसैचुरेटेड फैट है, जो आपके दिल और रक्त वाहिकाओं के सच्चे दोस्त हैं। और मधुमेह को नियंत्रित करने में इनकी अहम भूमिका है। कैसे? एवोकाडो का मुख्य जादू यह है कि यह आपको अविश्वसनीय रूप से पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इसमें मौजूद सेहतमंद फैट और फाइबर, जो इसमें भरपूर मात्रा में होता है, मिलकर आपकी भूख को लंबे समय तक शांत रखते हैं। नाश्ते में जैम वाले टोस्ट की जगह अगर आप एवोकाडो के आधे हिस्से वाला टोस्ट खाते हैं, तो आपको दोपहर के खाने तक पेट भरा हुआ महसूस होगा। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 घंटे बाद आपको बिस्कुट या कैंडी खाने का मन नहीं करेगा। कम हानिकारक स्नैक्स का मतलब है रक्त शर्करा का स्तर ज्यादा स्थिर रहना। यह इतना आसान है। इस तरह एवोकाडो आपकी भूख को नियंत्रित करने का एक गुप्त हथियार है। और नतीजतन ये आपकी शुगर को आसानी से और स्वादिष्ट तरीके से मैनेज करने में मददगार है। आगे बढ़ते हुए हमारी सूची में अगला है एक बेहतरीन और सेहतमंद स्नैक का आदर्श उम्मीदवार, नट्स और सीड्स। बादाम, अखरोट, चिया या अलसी के बीज। ये आपके छोटे लेकिन बहुत असरदार रक्षक हैं, जो ब्लड शुगर के अचानक बढ़ने से बचाते हैं। इनका रहस्य फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के अनोखे मेल में छिपा है। यह तिहरा संगम कई तरह से काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, फाइबर चीनी के अवशोषण अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। वहीं प्रोटीन और फैट्स आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आप ज्यादा खाने और मीठे की क्रेविंग से बचते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो है पोर्शन कंट्रोल, यानी मात्रा पर नियंत्रण। नट्स में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। यह सोचकर पूरा पैकेट बादाम खा लेना कि यह सेहतमंद है, एक बड़ी गलती होगी, जिससे आपका वजन बढ़ सकता है। आपकी रोज की खुराक एक छोटी मुट्ठी है, लगभग 20-30 ग्राम। यह एक ऐसा उदाहरण है जहां मात्रा की बजाय गुणवत्ता ज्यादा मायने रखती है। इतनी मात्रा मुख्य भोजन के बीच लिए जाने वाले हानिकारक स्नैक्स से आपका आदर्श बचाव बनेगी और आपकी सेहत तथा ब्लड शुगर के स्तर को बिना नुकसान पहुंचाए ऊर्जा के स्तर को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगी। जब मीठा खाने का मन हो तो क्या करे? क्या हमेशा के लिए मीठे से तौबा कर ले? बिल्कुल नहीं। प्रकृति के पास हमारे लिए इसका एक बेहतरीन समाधान है, और वो है जामुन, पेरीज, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी। ये मीठे की दुनिया में आपके सबसे अच्छे और सुरक्षित दोस्त हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्वादिष्ट और मीठे होने के बावजूद इनमें चीनी की मात्रा कम होती है। साथ ही ये फाइबर और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। यहीं पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई का कॉन्सेप्ट हमारे काम आता है। ये सूचकांक हमें बताता है कि कोई खाद्य पदार्थ आपके रक्त शर्करा को कितनी तेजी से बढ़ाता है। जामुन का जीआई बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि ये अपनी मिठास धीरे धीरे और लगातार रिलीज करते हैं, जिससे ग्लूकोज में अचानक वृद्धि नहीं होती, जो मधुमेह के रोगियों के लिए बेहद खतरनाक है। जामुन, खासकर ब्लूबेरी, में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट उच्च रक्त शर्करा के कारण होने वाली कोशिकाओं की क्षति से बचाने में मदद करते हैं और शरीर में सूजन को भी कम करते हैं। तो प्राकृतिक दही के साथ एक मुट्ठी ताजे जामुन सिर्फ एक स्वादिष्ट विकल्प नहीं, बल्कि एक सच्चा औषधीय डेजर्ट भी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साधारण लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पौधों से मिलने वाले उत्पाद की। दालें, राजमा, सभी प्रकार की मसूर, चना, मटर, ये सभी वनस्पति प्रोटीन और जो हमारे लिए खासकर महत्वपूर्ण है, घुलनशील फाइबर का असली खजाना है। यदि आप ऐसा भोजन ढूंढ रहे हैं जो आपको घंटों तक पेट भरा हुआ महसूस कराए और साथ ही आपके ब्लड शुगर को कड़े नियंत्रण में रखे, तो दालें आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह कैसे काम करता है? घुलनशील फाइबर पेट में जाते ही पानी सोख लेता है और एक जेली जैसे पदार्थ में बदल जाता है। यह जेल पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है और परिणामस्वरूप
रक्त में शुगर के अवशोषण को भी धीमा कर देता है। कल्पना कीजिए कि आपने ग्लूकोज के रास्ते में एक छोटा सा जाम लगा दिया है। शुगर खून में सरपट नहीं दौड़ती, बल्कि धीरे धीरे और नियमित रूप से प्रवेश करती है। इसकी बदौलत आप ब्लड शुगर के अचानक होने वाले तेज उछाल से बचते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद प्रोटीन की उच्च मात्रा आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती है। दोपहर के भोजन में एक कटोरी दाल का सूप या नाश्ते में छोले से बना हम्मस, ये आपके आहार को अधिक पौष्टिक और शुगर के स्तर के लिए सुरक्षित बनाने का एक आसान और बेहद प्रभावी तरीका है। आइए नाश्ते के बारे में बात करें। आखिरकार सुबह का यही भोजन हमारे पूरे दिन की नींव रखता है, और इस मामले में हमारे पास एक बेहतरीन विकल्प है, ग्रीक योगर्ट। लेकिन जरा रुकिए, स्टोर की शेल्फ से कोई भी योगर्ट उठाकर जल्दी मत कीजिए। यहां एक बहुत जरूरी शर्त है जो सब कुछ बदल देती है। आपका चुनाव होना चाहिए प्राकृतिक ग्रीक योगर्ट, जिसमें न चीनी हो और न ही कोई फलों का फ्लेवर या मिलावट। सामान्य योगर्ट से इसका मुख्य अंतर क्या है? इसे बनाने की प्रक्रिया में ग्रीक योगर्ट से मट्ठा, वे का एक हिस्सा निकाल दिया जाता है। इसी वजह से इसमें प्रोटीन की मात्रा कहीं ज्यादा होती है, और कार्बोहाइड्रेट, जिसमें दूध की चीनी लैक्टोज भी शामिल है, काफी कम हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रोटीन भूख से लड़ने में हमारा सबसे बड़ा साथी है। ग्रीक योगर्ट के साथ नाश्ता इंस्टेंट ओट्स की एक कटोरी के मुकाबले आपको कहीं बेहतर और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इससे दोपहर के भोजन से पहले अनावश्यक स्नैक्स खाने से बचा जा सकता है। आप इसमें बेझिझक हमारे पिछले सुझाए गए विकल्प, मुट्ठी भर बेरी या नट्स, मिला सकते हैं और एक आदर्श, संतुलित और आपके शुगर लेवल के लिए सुरक्षित नाश्ता पा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ खास सब्जियों की, जिन्हें क्रूसिफेरस परिवार, क्रूसिफरस फैमिली का कहा जाता है। यह नाम भले ही थोड़ा वैज्ञानिक लगे, लेकिन असल में हम बात कर रहे हैं आपकी जानी पहचानी ब्रोकली और फूल गोभी की। ये सब्जियां सिर्फ फाइबर और विटामिन का ही स्रोत नहीं है, बल्कि इनमें एक अनोखा यौगिक होता है जिसका नाम है सल्फोराफेन। और यही यौगिक इन्हें आपके शरीर का, खासकर कोशिकाओं का, असली रक्षक बनाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि सल्फोराफेन में बहुत शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। मधुमेह में ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ स्तर लगातार हमारी रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स की दीवारों पर हमला करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जिससे समय के साथ हृदय, किडनी और आंखों से जुड़ी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। सल्फोराफेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करके इन वाहिकाओं की रक्षा करने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रोकली और फूल गोभी आपके हृदय प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए एक आंतरिक सुरक्षा सेवा की तरह काम करते हैं। इन्हें अपने आहार में शामिल करना बहुत आसान है। आप इन्हें भाप में पका सकते हैं, जैतून के तेल के साथ ओवन में बेक कर सकते हैं, या फिर इन्हें कच्चे भी खा सकते हैं, जैसे कि ग्रीक योगर्ट पर आधारित किसी हेल्दी सॉस में डुबोकर। तो फिर इन सारे जबरदस्त सलाद और सब्जियों को किसके साथ खाया जाए? यकीनन मेयोनीज तो नहीं। हमारी पसंद है वो सुनहरा तरल जो भूमध्य सागरीय आहार का दिल माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की, यानी जैतून के तेल की, जिसे पहले ठंडे दबाव से निकाला जाता है। और यहां मुख्य बात है पहले ठंडे दबाव, या लेबल पर लिखा एक्स्ट्रा वर्जिन। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह तेल जैतून को सिर्फ यांत्रिक रूप से दबाकर निकाला जाता है, बिना किसी गर्मी या रासायनिक प्रक्रिया के। इसी वजह से इसमें ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व, खासकर पॉलीफेनॉल, बरकरार रहते हैं। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं, जो मधुमेह में सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है। ये न सिर्फ दिल के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ये फैट उन अन्य खाद्य पदार्थों से
कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा करते हैं, जिन्हें इनके साथ खाया जाता है। इस तरह जब आप सलाद में ऑलिव ऑयल डालते हैं, तो आप सिर्फ स्वाद नहीं जोड़ते, बल्कि उसे एक असली दवा में बदल देते हैं, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और आपकी रक्त वाहिकाओं की रक्षा करने में मदद करती है। और आखिर में हमारा 10वां और अंतिम उत्पाद एक ऐसा सुगंधित मसाला है जो यकीनन हर किसी की रसोई में मिल जाएगा। और ये कोई और नहीं बल्कि साधारण दालचीनी है। जी हाँ, यह मामूली सी चीज जिसे हम अपनी बेकिंग या कॉफी में इस्तेमाल करते आए हैं। असल में इसमें कमाल के गुण होते हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में काफी मदद कर सकते हैं। ये कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही प्रभावी सहायक है। यह कैसे काम करती है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि दालचीनी में कुछ खास यौगिक इंसुलिन की तरह काम कर सकते हैं। ये कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज को ज्यादा प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिससे इसका कुल स्तर कम होता है। इसके अलावा दालचीनी भोजन के बाद पेट के खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसका मतलब है कि भोजन से कार्बोहाइड्रेट रक्त में धीरे धीरे और सुचारू रूप से प्रवेश करते हैं, जिससे शुगर के स्तर में अचानक और तेजी से बढ़ोतरी नहीं होती। ये फायदा उठाने के लिए रोजाना बस आधी छोटी चम्मच दालचीनी अपनी सुबह की दही, ओट्स या कॉफी में मिलाना काफी है। जरूरी बस ये है कि आप अच्छी क्वालिटी की दालचीनी चुनें, जैसे कि सीलोन दालचीनी, क्योंकि इसे नियमित सेवन के लिए ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित माना जाता है। और यही आता है वह सबसे बड़ा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। क्या आपने गौर किया कि इन सभी चीजों में क्या समानता है? बात सिर्फ अपनी डाइट में मछली या पालक शामिल करने की नहीं है। असली राज है इनके सही मेल में और उन चीजों में जिनकी जगह ये लेते हैं। जब आप एवोकैडो खाते हैं, तो आप सॉसेज वाला सैंडविच नहीं खा रहे होते। जब आप बेरिश चुनते हैं, तो आप पेस्ट्री से दूर रहते हैं। ये पाबंदियों वाली डाइट नहीं, बल्कि समझदार बदलावों वाली डाइट है। सब्जियों से फाइबर, मछली से हेल्दी फैट्स और दही से प्रोटीन मिलकर शुगर के अचानक बढ़ने के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाते हैं। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, ताकि आपका शरीर बेहतर तरीके से काम कर सके। और यही है सबसे अहम राज, सिर्फ हेल्दी चीजें जोड़ना नहीं, बल्कि उनकी मदद से अनहेल्दी चीजों को बाहर निकालना। तो आइए बात को समेटते हैं। टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करना कोई सजा नहीं, बल्कि अपने शरीर को बेहतर जानने और अपनी डाइट को न सिर्फ हेल्दी, बल्कि सच में स्वादिष्ट बनाने का एक मौका है। आज हमने जिन 10 चीजों की बात की, वे इस सफर में आपके भरोसेमंद साथी हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सेहत को आसानी से मैनेज करने वाले हमारे नए वीडियोज मिस न करें। आपको शुगर लेवल कंट्रोल में रखने में कौन सी चीजें मदद करती हैं? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आइए मिलकर एक सबसे अच्छा और मददगार कम्युनिटी बनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं।